नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं हिसार कोर्ट परिसर में, जहां पर कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार पहुंचे हैं अपना नामांकन भरने के लिए। दरअसल कुलदीप बिश्नोई जो है आदमपुर हलके से चुनाव लड़ेंगे, वहीं रणधीर पनिहार को नलवा हलके से टिकट मिली है, जिसमें कहीं न कहीं हाथ कुलदीप बिश्नोई का ही बताया जा रहा है। नामांकन भरने के लिए दोनों ही एक साथ पहुंचे हैं, जिनके साथ पहुंची है कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी यानी कि रेणुका बिश्नोई और इन दोनों के पुत्र यानी कि भव्य बिश्नोई। तो चलिए चलते हैं कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार की तरफ और सुनते हैं कि नामांकन के बाद उनका चुनावी चर्चा के बारे में क्या कहना है। हम लोग लेकिन अच्छे फैसले हुए हैं और नए चेहरे आए हैं तो जरूर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के रूप में नए चेहरे उतारे होंगे। और नाराजगी भी रही दिल्ली में और टिकटॉक के बंटवारे को लेकर। देखिए, वो तो हर पार्टी में होता है, हर पार्टी के अंदर खींचतान चलती है, क्योंकि हर हलके के अंदर कई कैंडिडेट होते हैं जो अपने आप को अच्छा मानते हैं, अच्छे होते भी हैं, लेकिन पार्टी की मजबूरी होती है कि उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देना पड़ता है। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे किया, उस सर्वे में जो बेस्ट कैंडिडेट उनको मिला, लेकिन जो जिनको टिकटें नहीं मिली, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ निराश ना हो और मेहनत से अगली जिंदगी लंबी अगली बार दिलवाएंगे। टिकट बेचने का भी आरोप लगा है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, इतना मैं कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कोई एक भी टिकट कांग्रेस पार्टी में कोई पैसे के बल पे कांग्रेस में कोई टिकट ले सकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कैसे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमेशा ही रहता है आदमपुर चर्चा रहती है, और इस बार सरकार ने भी पूरा जोर लगाया 5 सालों में कि आदमपुर में अपनी पैठ बनाने की। तो आपको क्या लगता है, क्या किस तरह की स्थिति हो? देखिए, आदमपुर हल्का हमेशा हमारे परिवार की तरह है, और ये जब भी चुनाव आदमपुर में होता है तो आदमपुर हल्के का चुनाव होता है। चौधरी भजनलाल या उनके परिवार का चुनाव नहीं होता। हम एक चेहरे के रूप में आते हैं वहाँ पर, तो ये आदमपुर हल्का वर्सेस अदर चुनाव होता है, और वो आदमपुर हल्का ही जीता, और इस बार भी आदमपुर हल्का ही जीतेगा। तो वर्तमान सरकार को आप क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से वो आदमपुर में वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान सरकार एक बिग फेलियर है, और 5 साल के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भेदभाव मेरे आदमपुर हल्के के साथ किया है। आज खेतों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मिलती। मैं हैरान हूँ, मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली टेल तक पानी दे दिया। आज धरना प्रदर्शन लोग बिजली पानी को नहीं कर रहे हैं। हाहाकार सिवरेज व्यवस्था की बात हो, चाहे और विकास के काम की बात हो, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी आदमपुर के अंदर आए, अपने भाषण ने विकास का एक नाम नहीं दिया। क्या कोई स्कूल खोला, क्या कोई कॉलेज खोला, क्या कोई सड़कें बनवाई, या कोई बड़े काम मेरे आदमपुर में जो IIT IIM लाए, कुछ भी नहीं। तो भेदभाव हुआ है ज़बरदस्त मेरे हल्के के साथ, और वो भेदभाव का बदला 21 तारीख को वोट के रूप में। पूर्व विधायक काफ़ी छोड़ भी गए और टिकटें भी कटी गई उसको। पूर्व विधायक, अब देखिए, वो तो आदान प्रदान पॉलिटिक्स में चलता रहता है, तो क्या कमेंट करें। हर पार्टी के लोग कुछ हमारे में आए, कुछ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आदमपुर की जनता और नलवा की जनता, जैसा मैंने रैली के अंदर भी कहा, मेरी 2 आंखें हैं, चौधरी भजनलाल जी की 2 आंखें नहीं हैं, और वो दोनों आंखें मजबूती से भरी। और ये चुनाव पिछले 5 साल के अंदर जो भेदभाव और जो अपारगता मनोहर खट्टर ने दिखाई हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, उनका जवाब लोग वोट के रूप में देंगे। आज मेरा हरियाणा ज़बरदस्त तरीके से पिछड़ गया है, और चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या विकास की बात हो, हरियाणा पूर्ण रूप से पिछड़ गया है। और ये हरियाणा प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और आने वाले 21 तारीख का इंतजार कर रही है। सर, लोकसभा में बीजेपी स्ट्रांग होके आ गया है, आदमपुर में भी, इस बार आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में लोग गुमराह हुए, अगर आज लोकसभा का चुनाव दोबारा होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भव्य लाखों मतों से यहाँ से जीते, क्योंकि उस वक्त लोग गुमराह थे। चाहे वो इमरान खान पाकिस्तान की बात कर लो, लेकिन आज लोग तंग हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी पहले, क्योंकि RSS के लोग ये मुखबर रहे हैं अंग्रेजों के, पहले वो लगान लगाते थे, अभी चालान काटने लग गए। तो गरीब आदमी दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी ने आपके सामने एक एक्ट्रेस को उतारा है, तो व्हाट यू हैव टू से? देखिए, उनका स्वागत है, आदमपुर में आएंगे, उनको हलवा पूरी भी खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो ये थे
कुलदीप बिश्नोई, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर की जनता के साथ भेदभाव किया है, वहां की जनता को सुविधाएं नहीं दी हैं और पानी की और बिजली की सुविधा तो खास करके भाजपा ने यहां पर मुहैया नहीं करवाई है और शायद इसीलिए आदमपुर हल्का इतना पिछड़ा हुआ है, इतना पीछे है। और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया है कि यदि जनता उन्हें जितवा करके भेजती है तो आदमपुर हल्के का वो विकास जरूर करेंगे और कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के का विकास हुआ भी है, ये कहना है कुलदीप बिश्नोई का। आगे भी इसी तरह की चर्चा आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।